दोस्तों, ईद की नमाज को लेकर एक खबर आ रही है, या यूं कहें कि जैसे मुसलमानों का त्यौहार नज़दीक आता है, करीब आता है, तो हिंदुस्तान का जो प्रशासन है उसको सारे नियम कानून याद आ जाते हैं। ईद की नमाज को लेकर किस तरह की गाइडलाइंस बनाई जा रही हैं कि अगर कोई भी मुसलमान रोड पर नमाज पढ़ता हुआ दिखाई दिया तो उसका पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा। पिछले साल भी बहुत सारे लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। अब फिर इसी तरह की गाइडलाइंस, इसी तरह के नियम निर्देश जारी किए गए हैं। मेरठ और संभल से खबरें आ रही हैं। लल्लन पोस्ट की यह खबर आप लोग देख सकते हैं। इस खबर में लिखा है, ईद को लेकर मेरठ पुलिस की चेतावनी, सड़क पर नमाज अदा करने पर होगी सख्त कार्रवाई। इतना ही नहीं दोस्तों, एक और खबर आप लोगों को दिखा देता हूं। पत्रकार अशरफ हुसैन ने इस खबर को शेयर किया है, जिसमें ये जानकारी दी गई है कि किस तरह से पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लिए जाएंगे। लिखते हैं अशरफ हुसैन साहब, इन्होंने जानकारी दी है, मेरठ में ईद की नमाज पर पुलिस का बड़ा आदेश, सड़क पर नमाज पढ़ने पर होगा एक्शन। सड़क पर नमाज पढ़ने पर पासपोर्ट और लाइसेंस होंगे जब्त। पिछले साल 200 लोगों पर हुआ था मुकदमा। सीसीटीवी, ड्रोन और लोकल इंटेलिजेंस से नमाजियों की निगरानी की जाएगी। यानी किस तरह से कितनी सख्त निगरानी यहाँ पर मुसलमानों की जाएगी। न्यूज़ 24 की भी खबर आप लोग देख सकते हैं। संभल में घर की छतों पर नमाज नहीं होगी। इसी तरह से संभल में भी यही कहा गया है कि लाउड स्पीकर की अनुमति नहीं है। ना तो रोड पर नमाज होगी और ना ही घरों की छतों पर नमाज होगी। वहाँ पर तो इस तरह का आदेश दे दिया गया है। यानी आप लोग देखिए दोस्तों, इस सेक्युलर मुल्क की संवैधानिक पुलिस का कहना है रोड पर नमाज नहीं होगी और घरों के छतों पर भी नमाज नहीं पढ़ सकते। कावड़ यात्रा में 2 महीने तक हाईवे बंद हो जाता है। होली और हिंदू धर्म के त्यौहार रोड पर हो सकते हैं। सारा कानून बस मुसलमानों के लिए है। मुसलमानों का अपने घर की छत पर भी अब नमाज पढ़ना अपराध बन चुका है। जी हाँ, आप लोग इन खबरों के हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं। मस्जिद के सामने रोड पर भी नमाज पढ़ने पर पाबंदी है, जबकि मुसलमान मजबूरी में पढ़ते हैं। मस्जिद में जगह ना होने की वजह से बाहर रोड पर नमाज पढ़ लेते हैं। और हिंदू समाज को सड़कों पर होली खेलने की परमिशन है, मस्जिद के सामने हुड़दंग मचाने की परमिशन है। तब दोस्तों कोई नियम कानून इन लोगों के याद नहीं आता है। संभल की एसडीएम का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर की अनुमति नहीं है, इसीलिए रोड पर नमाज नहीं होगी। आप लोग इस संभल की एसडीएम जो है वो इनको भी सुन लीजिए। इसके लिए चर्चा ये रही कि ये बता दिया गया है कि और ये लोग सहमत भी थे कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ना है, जो पूर्व से ही लागू है। और इसके अलावा माइक लाउड स्पीकर के प्रयोग की अनुमति की बात हो रही थी, तो उसको डिनाई कर दिया गया है कि अभी तो इस तरह कोई विचार नहीं किया जा रहा है। और इसके अलावा लोगों ने कहा कि छतों पर नमाज पढ़ने की जो मस्जिद के आसपास का है, तो उसमें कहा गया है कि इस तरह की अनुमति देने से पहले इसकी जांच करा ली जाएगी। अगर लगता है कि इसमें किसी भी तरह की कोई अनहोनी होने की संभावना है, तो इस तरह की अनुमति हम नहीं दे पाएंगे। इसी तरह से ये जो नमाज का मसला चल रहा है, ईद की नमाज को लेकर ये जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि इस तरह से रोड पर नमाज नहीं पढ़ेंगे, इसको लेकर सुधीर चौधरी जो है वो उसकी पत्रकारिता जाग चुकी है। अब वो किस तरह से सवाल कर रहा है सुधीर चौधरी, हालांकि ये सुधीर चौधरी दूसरे लेवल की पत्रकारिता करता है, लेकिन अब इसने कुछ ठीक से पत्रकारिता की है। पहले आप इस वीडियो को सुनिए। उत्तर प्रदेश में संभल और मेरठ जैसे क्षेत्रों में पुलिस ने आदेश दिया है कि ईद के मौके पर मुसलमान सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ पाएंगे, और संभल में तो घर की छतों पर भी नमाज पर पाबंदी लगा दी गई है। आज हमारा सवाल यह है कि सड़कों पर नमाज पढ़ने से तो सबको परेशानी है, लेकिन इन्हीं सड़कों पर जिन लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है, अवैध कब्जा किया हुआ है, उससे किसी को कोई परेशानी नहीं। आज भारत के शहरों की 62% सड़कों पर अवैध कब्जा हो चुका है। इन सड़कों पर आप खुलेआम दुकानें लगा सकते हैं, लोगों ने मकान बना लिए हैं, अपनी गाड़ियों को अवैध रूप से खड़ा कर सकते हैं। आप पूरे के पूरे अवैध बाजार इन सड़कों पर बने हुए हैं, और यहाँ तक कि लोकतंत्र के नाम पर इन्हीं सड़कों पर कब्जा करके महीनों तक हमारे देश में आंदोलन भी हो सकते हैं, लेकिन इन सब से किसी को कोई परेशानी नहीं। ईद की नमाज को लेकर ये जो गाइडलाइन जारी की गई है, इन पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? क्या सिर्फ ये सारे नियम कानून मुसलमानों के लिए हैं? जबकि आप लोग देखते ही होंगे जिस तरह की वीडियोज़ आती हैं, दूसरे धर्मों के जो त्यौहार मनाए जाते हैं वो अक्सर कर रोड पर ही आकर अब तो मनाए जा रहे हैं। जुलूस निकाले जाते हैं, ख़ासतौर से मस्जिद के सामने जुलूस को रोककर डीजे बजाया जाता है, नारेबाजी किस तरह की जाती है। इनके लिए कोई कानून नहीं है। जबकि मुसलमानों का अगर त्यौहार आता है तो मुसलमान 5-10 मिनट के लिए शांति से नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद घर चले जाते हैं। इससे भी इन लोगों को दिक्कत है।
कि इस तरह के सख्त नियम कानून यहाँ पर लागू कर दिए गए हैं। आप लोग अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें।